हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं आपका थ्योरी ऑफ फेलियर। तो थ्योरी ऑफ फेलियर्स के क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन सा स्ट्रेंथ पढ़ना है, हमें स्ट्रेसेस पढ़नी है, ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ फेलियर बोलती क्या है। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ फेलियर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे लोडिंग की, तो लोड आपका देखो दो टाइप का होगा। अगर हम लोड की बात करें, लोड सबसे पहला आएगा आपका स्टैटिक एंड दूसरा होगा आपका फ्लक्चुएटिंग। तो पहला होगा आपका लोड, आपका स्टैटिक होगा, दूसरा होगा फ्लक्चुएटिंग। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टैटिक लोड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है। स्टैटिक लोड क्या होता है? स्टैटिक लोड का मतलब है इट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपका स्टैटिक लोड होता है स्टूडेंट, वो कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर जो फ्लक्चुएटिंग की बात करेंगे, इट डू नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आपका टाइम। तो स्टूडेंट लोडिंग आपकी दो टाइप की पढ़ेंगे हम इसमें, स्टैटिक लोडिंग एंड फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग होती है इट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग होती है इट डू नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब स्टूडेंट इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं सिग्मा वर्सेस टाइम, तो स्टूडेंट इसका ग्राफ क्या होगा? हमारा कांस्टेंट जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ क्या होगा? आपका फ्लक्चुएट करता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, आपका टाइम कांस्टेंट नहीं है और इसके अंदर क्या है, आपका थ्रू आउट टाइम कांस्टेंट चलता है। तो ये आपका स्टैटिक लोड हो जाएगा और ये आपका फ्लक्चुएट लोड हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे स्टैटिक लोड की, तो एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर। तो अगर पर्सन कोई सिटिंग चेयर, अगर कोई पर्सन एक चेयर में बैठा हुआ तो उसका जो लोड है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है हर जगह पे। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो इसका क्या है, लोड आपका अनइक्वल है, कभी इधर कभी उधर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, मैक्सिमा और मिनिमा में, और इसका ग्राफ होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लो, फिर आपको मैं आगे बताता हूं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं आपका फेलियर थ्योरी की। किसकी बात करते हैं? फेलियर थ्योरी। फेलियर थ्योरी की बात करते हैं। तो फेलियर थ्योरी स्टूडेंट अगर मैं आपको बताता हूं, तो फेलियर थ्योरी का मतलब यह होता है कि स्टूडेंट आपका जो मटेरियल है वो कितने स्ट्रेस के बाद, मतलब फेलियर थ्योरी हमें वो बताती है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि आपका जो मटेरियल है, आपका जो डिजाइन है, वो कितने स्ट्रेस के बाद आपका टूट जाएगा। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर आपका यील्डिंग आएगा, इसके अंदर अल्टीमेट आएगा, फिर आपका डक्टाइल मटेरियल में बात करेंगे, फिर आपका ब्रिटल मटेरियल में बात करेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं फॉर ब्रिटल, इसमें आपका दो लेके चलो, फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड फॉर ब्रिटल मटेरियल। अगर हम बात करते हैं फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए स्टूडेंट आपका यील्डिंग इज कंसीडर टू बी फेलियर। डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होगा? आपका यील्डिंग इज कंसीडर टू बी फेलियर। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होगा स्टूडेंट? आपका यील्डिंग इज कंसीडर टू बी फेलियर। किसके लिए? डक्टाइल के लिए यील्डिंग इज कंसीडर टू बी फेलियर। एंड फॉर ब्रिटल के लिए क्या होगा? आपका अल्टीमेट इज कंसीडर टू बी फेलियर। फॉर ब्रिटल के लिए क्या होगा स्टूडेंट? आपका अल्टीमेट तो स्टूडेंट फेलियर थ्योरी क्या कहते हैं? फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए स्टूडेंट, फेलियर डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्डिंग इज कंसीडर टू बी फेलियर एंड फॉर ब्रिटल के लिए अल्टीमेट इज कंसीडर टू बी फेलियर। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम डक्टाइल की बात करेंगे,
तो डक्टाइल आपका क्या होगा, इसको मैं स्टूडेंट रब कर देता हूं। अगर स्टूडेंट हम डक्टाइल की बात करेंगे तो डक्टाइल आपका क्या होगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो डक्टाइल को स्टूडेंट हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। डक्टाइल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोलेंगे। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो होती है कि एक बार जब आपकी कोई बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, मतलब एक बार जहां उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है, जहां उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक प्रॉपर्टी तक अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई नहीं करी, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका जो स्पेसिमेन होगा, मटेरियल होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी मेन पोजीशन पे अपने बॉडी को मेन पोजीशन पे आना चालू कर देगा। लेकिन प्लास्टिक रीजन वो होती है कि प्लास्टिक रीजन में उसके बाद वो बॉडी दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आएगी, उसके अंदर क्या होगा, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट आप? प्लास्टिक रीजन में क्या होगा कि आपकी बॉडी क्या होगी, परमानेंट डिफॉर्म होना चालू हो जाएगी, वो अपने मेन पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो क्या होगी, उसकी खत्म होना चालू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट? अगर हम बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल की, तो ब्रिटल मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटल मटेरियल का क्या होगा, आपका फ्रैक्चर होगा। किस पे होगा आपका, ये फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम देखो स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट अल्टीमेट, ये हो जाएगा आपका यील्डिंग पॉइंट, ये हो जाएगा आपका अल्टीमेट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये अल्टीमेट हो जाएगा और ये यील्डिंग हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे इसको सिग्मा वाई टी, और ये हो जाएगा मेरा सिग्मा यू टी। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप? ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, अगर मैंने आपका ग्राफ बनाता हूं मैं सिग्मा वर्सेस ई में, तो ये वाला पॉइंट होगा मेरा, ये वाला पॉइंट होगा मेरा यील्डिंग, ये मेरा यील्डिंग पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट मेरा अल्टीमेट पॉइंट होगा। तो अगर मैं बात करूंगा एस की, तो एस मेरा क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा मेरा स्ट्रेंथ, ये मेरा हो जाएगा यू का मतलब होगा अल्टीमेट, और ये मेरा हो जाएगा इसके अंदर टी की बात करूंगा तो मेरा हो जाएगा टेंशन, टेंशन। तो स्टूडेंट ये जो स्पेसिमेन अपना, ये जो स्पेसिमेन हम इसको फॉलो करते हैं, ये हमारा क्या होता है, एक यूनिएक्सियल में होता है। किसमें होता है स्टूडेंट, हमारा यूनिएक्सियल में होगा। अगर हम यूनिएक्सियल की बात करते हैं स्टूडेंट, यूनिएक्सियल की बात करेंगे तो यूनिएक्सियल में क्या होता है, आपने एक स्पेसिमेन ले लिया, आपने एक स्पेसिमेन लिया और वो स्पेसिमेन क्या होगा, आपका एक डायरेक्शन में रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है उसका डायरेक्शन अलोंग एक इसमें रहेगा। तो अगर एक रीजन में अगर डायरेक्शन रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस में रहता है डायरेक्शन स्टूडेंट, इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनिएक्सियल का एक रीजन में डायरेक्शन रहेगा, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा। तो उसका जो आपका जो ग्राफ बनता है वो आपका इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना इजी होता है कि आपका फेलियर क्या होगा, आपका कितने उस पे आपका फेलियर चालू हो जाएगा और क्या आपका सेफ रीजन रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा, आपका यूनिएक्सियल की बात करता हूं, अगर यूनिएक्सियल की बात करता हूं फॉर फेलियर के लिए, किसके लिए, फॉर फेलियर के लिए, एंड दूसरी क्या है उसका सेफ के लिए। अगर मैं फेलियर की बात करूंगा यूनिएक्सियल के लिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी आपकी एस वाई टी से। और सेफ के लिए बात करूंगा और तो स्टूडेंट इधर देखो, अगर मैं फेलियर की बात करता हूं, फेलियर थ्योरी की बात करता हूं, किसके लिए, फेलियर थ्योरी की बात करूंगा, तो फेलियर थ्योरी में बोलूंगा जो मेरी सिग्मा है, अगर वो मेरी सिग्मा बड़ी है, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू यील्डिंग स्ट्रेस, एज कंपेयर टू यील्डिंग स्ट्रेस से अगर मेरी सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो मेरी सिग्मा है, स्ट्रेस सॉरी, जो मेरी स्ट्रेस है, अगर वो मेरी स्ट्रेस सिग्मा से ज्यादा होगी तो मेरा डिजाइन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट। अब आपका स्ट्रेस, आपका ये क्या है, यील्डिंग पॉइंट है। अगर मेरी ये स्ट्रेस यील्डिंग से ज्यादा, सॉरी, अगर मेरी ये स्ट्रेस यील्डिंग से ज्यादा है तो आपका क्या होगा, इस पॉइंट के बाद, देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, इस पॉइंट से पहले अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, अगर इतने रीजन की बात करूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा डिजाइन सेफ रहेगा, मेरा डिजाइन सेफ रहेगा। जहां ये इसको क्रॉस कर गई यील्डिंग को, जहां ये क्रॉस कर गई यील्डिंग को, तो अब मेरा क्या होगा, डिजाइन फेल होना चालू हो जाएगा। तो आपकी जो फेलियर की कंडीशन है, पहली जो फेलियर की कंडीशन है वो ये होती है कि सिग्मा की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है यील्डिंग से ज्यादा, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये सिग्मा अगर इस वैल्यू को क्रॉस कर रही है, अगर आपकी सिग्मा की वैल्यू इसको क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका डिजाइन फेल होने के पूरे चांस है। लेकिन अगर आपका सेफ रीजन की बात करूंगा, ये तो आपकी हो गई फेलियर की कंडीशन। किसी कंडीशन हो गई स्टूडेंट, ये फेलियर की कंडीशन हो गई। फेलियर की कंडीशन सिग्मा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यील्डिंग से या अल्टीमेट से। लेकिन अगर हम सेफ कंडीशन की बात करेंगे, सेफ डिजाइन की बात करेंगे, तो सेफ कंडीशन मेरी ये कहती है कि सिग्मा इज स्मॉलर देन, सिग्मा और स्मॉलर देन इक्वल टू, सिग्मा स्मॉलर देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ। तो फॉर सेफ के लिए क्या होगा, आपकी सिग्मा की वैल्यू यील्ड से कम होनी चाहिए या अल्टीमेट से कम होनी चाहिए। अगर आपकी यील्ड से अल्टीमेट से कम होगी सिग्मा की वैल्यू, तो आपका डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, फॉर डक्टाइल मटेरियल। समझ गए स्टूडेंट? दोबारा बताता हूं, आपकी जो सेफ रीजन के लिए क्या होगा, जो सिग्मा की वैल्यू है वो यील्ड से कम होनी चाहिए, तब आपका डिजाइन क्या होगा, सेफ का होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन में एफ ओ एस। तो स्टूडेंट एफ ओ एस क्या है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपने तो क्या देखा कि आपका सेफ डिजाइन की बात करूंगा, तो सेफ डिजाइन के लिए सिग्मा की वैल्यू कम होनी चाहिए यील्डिंग पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से, यील्डिंग पॉइंट से आपकी सिग्मा की वैल्यू अंदर होनी चाहिए, इस इतने दायरे में होनी चाहिए, तो आपका डिजाइन सेफ होगा। जहां ये सिग्मा की वैल्यू इस रीजन को क्रॉस कर गई, तो आपका फ्रैक्चर, आपका फेलियर होना चालू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और फेलियर की कंडीशन आपकी ये होगी और सेफ की कंडीशन आपकी ये होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब सुनो, अब तक तो स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया किसमें, यूनिएक्सियल में कैलकुलेट किया। और यूनिएक्सियल में कैलकुलेट करना, यूनिएक्सियल में मतलब जस्टिफाई करना, वेरीफाई करना आपका आसान है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेस हो वो अलोंग एक्स एक्सिस होती है। लेकिन जब बात इसमें, तो ठीक है, आप फेलियर आराम से निकाल सकते हो। अगर यूनिएक्सियल की बात करेंगे तो आप इस ग्राफ से आराम से इसका फेलियर निकाल सकते हो और ये आपकी कंडीशन होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे जहां पे आपकी मल्टीपल स्ट्रेस से ज्यादा हो रही है, जहां पे आपकी बाइएक्सियल आ जाती है, अब जब बाइएक्सियल आ जाएगी तो वहां पे क्या होगी, आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेसेस ज्यादा हो रही है, लोडिंग फैक्टर ज्यादा हो रही है, तो उस केस में आपको जो थ्योरी ऑफ फेलियर है निकालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट? यूनिएक्सियल में थ्योरी ऑफ फेलियर निकालना बहुत आसान है। यूनिएक्सियल में अगर थ्योरी ऑफ फेलियर निकालोगे तो आपकी ये दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ये किसके लिए स्टूडेंट? ये यूनिएक्सियल के लिए। यूनिएक्सियल की दो कंडीशन होती है फेलियर की, एक सिग्मा ज्यादा होगी एसवाईटी से तो फेल हो जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू कम होगी एसवाईटी से तो आपका डिजाइन सेफ हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू एसवाईटी अपॉन में एफओएस हो जाएगा, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। ये किसका होगा? यूनिएक्सियल का। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाइएक्सियल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बाइएक्सियल में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा होती है। आपकी कोई फोर्स इधर से है, कोई इधर से है, कोई आपका स्ट्रेस इधर से, स्ट्रेस इधर से, तो उस केस में आपका यूनिएक्सियल की हम बात करेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ यूनिएक्सियल बताता हूँ, देखो स्टूडेंट ध्यान से समझो, इसको मैं रब कर रहा हूं। इधर देखो स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं यूनिएक्सियल की, देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना, यूनिएक्सियल में क्या है आपका, ये यूनिएक्सियल है। यूनिएक्सियल में क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, आपकी जो सिग्मा की वैल्यू है क्या, वो अलोंग एक्स एक्सिस है। और इसमें आप कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है स्टूडेंट। इसमें अगर आपको कैलकुलेट करना तो सिंपल आपका ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आपका सिंपल स्टूडेंट ये हो जाएगा, ये जाएगा आराम से, आपको एक वैल्यू ये मिल जाएगी और एक वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। ये यहां से क्या होगा, आपका ग्राफ निकलना चाहिए। तो आराम से आप, अगर आप यूनिएक्सियल की बात करोगे तो यूनिएक्सियल आप सिंपल सा इस ग्राफ से आप निकाल सकते हो। ये ग्राफ में आप कैलकुलेट कर लो, ये सिग्मा की वैल्यू हो गई, ये ई की वैल्यू हो गई, यहां से ये आपका यील्डिंग पॉइंट हो गया, ये अल्टीमेट पॉइंट होगा। तो इससे आपसे आराम से निकाल सकते हो, ये होगा आपका सिग्मा वाई और ये होगा सिग्मा यू होगा।
तो सिग्मा वाई क्या हो गया आपका स्टूडेंट, सिग्मा वाई हो गया आपका, ये सिग्मा वाई हो गया आपका यील्डिंग, और सिग्मा यू क्या हो गया आपका अल्टीमेट। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा वाई आपका यील्डिंग हो गया, सिग्मा यू आपका अल्टीमेट हो गया, और यहां से आप आराम से यूनिएक्सियल निकाल सकते हो। यूनिएक्सियल के लिए कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब जो आपकी जो बात आई है थ्योरी ऑफ फेलियर की, क्या अब जब बात करूंगा मैं आपकी स्टूडेंट बात करता हूं, मैं बाई एक्सेल की बात करता हूं, किसकी, बाई एक्सेल की बात करूंगा। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक ये यहां से है, एक अगर ये मेरे पास है आपका ये सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, ठीक है। अब क्या है मेरी जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू है वो आपके अलोंग 3 एक्सिस में, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो अब इस केस में आपका जो थ्योरी ऑफ फेलियर है निकालना, अब मतलब यहां से आप फेलियर को, सॉरी, अगर आपकी स्ट्रेसेस 3 है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, तो यहां से आपका जो फेलियर है आप इस प्रोसेस से तो नहीं निकाल सकते। इस प्रोसेस से तो आप सिंपली, अगर आपका अलोंग एक्स एक्सिस है तो आप इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें 3 सिग्मा दे रखी है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ दे रखी है, आपकी लोडिंग है, तो उस केस में आपको थ्योरी ऑफ फेलियर लगानी पड़ती है। आप समझ गए आप स्टूडेंट कि थ्योरी ऑफ फेलियर आपको कब लगानी पड़ेगी, जब आपको बाई एक्सियल में दे रखा होगा, और उस केस में आपका क्या होगा, थ्योरी ऑफ फेलियर होगा, कॉम्बिनेशन होगा, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेसेस होंगे, डिफरेंट टाइप के लोडिंग होंगे, उस केस में आपका थ्योरी ऑफ फेलियर। अब आपका यहां पर आपका थ्योरी ऑफ फेलियर एप्लीकेबल होगी। अब यहां पे आपके स्टूडेंट थ्योरी ऑफ फेलियर एप्लीकेबल होगी। डिफरेंट टाइप्स की हम थ्योरीज पढ़ेंगे। आपके कौन सी, मैक्सिमम आपकी नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी पढ़ेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पढ़ेंगे, आपके स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पढ़ेंगे, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी पढ़ेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी आपकी थ्योरीज है स्टूडेंट, ये आपको अलग अलग डिजाइन के अलग अलग टाइप की अलग अलग फेलियर को एक्सप्लेन करेगी। तो मेरा कहने का मतलब था, अगर आपकी यूनिएक्सियल है, अगर आपका यूनिएक्सियल है मतलब भाई अलोंग एक्स एक्सिस अगर आपकी वो है, ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंजाइल लग रहा है आपका, तो उस केस में तो आप स्टूडेंट आराम से इसका फेलियर निकाल सकते हैं। अगर यूनिएक्सियल है, अपोजिट में इसका फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस लग रही है, तो उस केस में आप स्टूडेंट आराम से यहां से निकाल सकते हो इस ग्राफ से। लेकिन अगर आपका बाई एक्सियल की बात हो रही है, बाई एक्सियल में आपका डिफरेंट सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 है, तो यहां पे क्या होगा, आपका थ्योरी ऑफ फेलियर एप्लीकेबल होगी स्टूडेंट। आप इसको फिर इस पैरामीटर से आप इससे नहीं निकाल सकते, यहां पे आपको डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप? अब थ्योरी ऑफ फेलियर की कंडीशन क्या क्या होती है वो आपको मैं पहले अभी बता देता हूं, आपको थ्योरी ऑफ फेलियर की क्या कंडीशन होती है। स्टूडेंट इसको मैं रब कर रहा हूं, एक बार नोट कर लो थ्योरी ऑफ फेलियर की कंडीशन। आपको कितने टाइप की फेलियर थ्योरीज होती है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर तो फर्स्ट जो होगी आपकी वो होगी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दूसरी होगी आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तीसरी होगी स्टूडेंट आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, चौथी होगी स्टूडेंट आपकी स्ट्रेन एनर्जी, फिफ्थ होगी, लास्ट वाली होगी आपकी शेयर स्ट्रेन एनर्जी। तो स्टूडेंट ये आपकी जितनी भी, ये आपकी सारी क्या हो गई, ये आपकी थ्योरी ऑफ फेलियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट इसका कहां यूज होना और कैसे यूज होना। अगर हम बात करेंगे यूनिएक्सियल की बात करेंगे स्टूडेंट, यूनिएक्सियल में क्या होगी, जो आपकी स्ट्रेस होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी। तो जो यूनिएक्सियल में होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस में स्ट्रेस होगी, और उसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो ग्राफ से, जिसमें आपका यील्डिंग और अल्टीमेट पॉइंट होता है।
तो अगर आपकी जो स्ट्रेस यील्डिंग से ज्यादा चली गई तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा, या अगर आपकी जो स्ट्रेस है यील्डिंग से ज्यादा होगी तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। अगर डिजाइन को सेव करने के लिए जो आपकी स्ट्रेस है वो यील्डिंग पॉइंट से कम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर जैसे मैं बात करूंगा यूनि एक्सियल की बात करूंगा, यूनि एक्सियल की बात करूंगा तो स्टूडेंट यूनि एक्सियल में अगर मैं यूनि एक्सियल की बात करूंगा स्टूडेंट, तो यूनि एक्सियल में क्या है, आपकी जो सिग्मा की वैल्यू है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसमें हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। इसका सिंपल सा ग्राफ बनेगा, तो ये होगा आपका यील्डिंग पॉइंट होगा और ये आपका क्या होगा, अल्टीमेट पॉइंट हो जाएगा। तो इसको कहेंगे एस वाई और ये हो जाएगा आपका एस यू। तो एस वाई आपका यील्डिंग पॉइंट होगा और एस यू आपका अल्टीमेट पॉइंट होगा। अगर आपके सिग्मा की वैल्यू, अगर स्टूडेंट सुनो, फॉर फेलियर के लिए, किसमें, फेलियर, सिग्मा की वैल्यू अगर ज्यादा हुई किससे, एस वाई टी से या और एस यू टी, तो आपका डिजाइन क्या होगा स्टूडेंट, फेल हो जाएगा और इक्वल टू। लेकिन सेफ के लिए क्या होगा, आपका सेफ के लिए सिग्मा की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, आपकी एस वाई टी से और एस यू टी से। तो इस केस में क्या होगा, आपका डिजाइन सेफ हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी जब स्ट्रेसेस एक डायरेक्शन में यूनि एक्सियल में। जब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, या कॉम्बिनेशन में बात करेंगे इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेसेस लग रही है, अब उसमें जो थ्योरी ऑफ फेलियर, जब आपकी कॉम्बिनेशन स्ट्रेसेस लग रही है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, उसमें आपको ये सारे स्ट्रेसेस, ये सारी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी फेलियर के लिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। ये आपकी होगी अलोंग यूनि एक्सियल के लिए, और यूनि एक्सियल के लिए आपकी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस लग रही है, उसमें फिर ये सारी थ्योरीज आएंगी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहती क्या है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहती है एट एनी पॉइंट, लिखो स्टूडेंट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी say that at any point क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की डेफिनेशन क्या होती है, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस said at any point inside the body, inside the body which reach, maximum principal stress theory said that inside the body which reached the yielding or ultimate stress, the yielding or ultimate stress, the yielding or ultimate stress of the material in simple testing, of the material in simple testing। तो स्टूडेंट मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी क्या होती है, आपको इसको रैंकाइन के नाम से भी जाना जाता है, रैंकाइन थ्योरी। तो स्टूडेंट ये रैंकाइन वर्ड को भी याद कर लो, कभी कभी एग्जाम में, गेट के एग्जाम में और आईईएस के एग्जाम में पूछा जाता है कि रैंकाइन थ्योरी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए रैंकाइन थ्योरी का काम नाम क्या है। रैंकाइन थ्योरी को बोला जाता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये कहती है एट द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से दैट एट एनी पॉइंट इनसाइड द बॉडी व्हिच रीच द यील्डिंग और अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्डिंग और अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इन द सिंपल टेस्टिंग। का मतलब क्या होता है,
जब आप कोई भी टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग करने में आपकी जो सिग्मा की वैल्यू अगर यील्डिंग पॉइंट से ज्यादा हो गई, आपकी जो सिग्मा की वैल्यू अगर यील्डिंग पॉइंट या अल्टीमेट से ज्यादा हो गई, तब आपका फेलियर होना चालू हो जाएगा। फॉर सेफ डिजाइन के लिए आपकी जो सिग्मा की वैल्यू है वो यील्डिंग से कम होनी चाहिए या अल्टीमेट से कम होनी चाहिए फॉर सेफ रीजन, फॉर सेफ डिजाइन। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की? तो स्टूडेंट फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, अब इसका होगा कॉम्बिनेशन के लिए। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे स्टूडेंट, तो कॉम्बिनेशन में क्या था कि पहले हमने पढ़ा था कि जो आपका स्ट्रेस था वो अलोंग एक्स एक्सिस था, लेकिन अब क्या होगा इसके अंदर आपके काफी सारी हो जाएगी, जिसमें आपका मैक्सिमम नॉर्मल और मैक्सिमम शियर होगा। मतलब मैक्सिमम नॉर्मल और आपका क्या होगा मैक्सिमम शियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा आपका, अगर कॉम्बिनेशन में बात करता हूं तो आपका एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ये होगा सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4। ठीक है, तो आपका डिफरेंट डायरेक्शन की बात करेंगे, ये आपका ये लो P1 P2 ले लो, सिंपल सी बात है, P1 P2 P3 एंड P4। तो स्टूडेंट आपका जब कॉम्बिनेशन में डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग हो रही है, ये P1 P2 P3, तो इस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं किससे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है? देखो स्टूडेंट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या है? आपका हमने एक ब्लॉक डायग्राम वो बनाते हैं, ये हो गया आपका सिग्मा 1, ये हो गया आपका सिग्मा 2, क्या बोलेंगे सिग्मा x, या ये हो गया आपका सिग्मा y हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सिग्मा 2, और ये सॉरी ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का सिग्मा 2। देखो स्टूडेंट, ये आपका सिग्मा 1 हो गया, ये आपका सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 क्या हो गया प्लस का हो गया, और ये हो गया सिग्मा 1 आपका माइनस का हो गया। ऊपर क्या होगा सिग्मा 2 और सिग्मा y, सिमिलरली नीचे का सिग्मा 2 माइनस का हो गया, और ये हो गया माइनस का सिग्मा y हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हम इसको अगर हम बात करेंगे, और जब टॉर्क इसकी बात करेंगे टॉर्क की, तो अगर हमारा इस तरफ से हो रहा है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इस तरफ से, तो इस तरफ में क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इस तरफ में ऐसे, इस तरफ में ऐसे, तो ये आपकी टाउ की वैल्यू मिल जाएगी, ये टाउ एक्स वाई हो गया, और ये हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई हो गया। तो ये आपका क्या हो गया कॉम्बिनेशन की बात हो गई। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो गया आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 ये सिग्मा 2, यहाँ पे माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और ये टॉर्क की बात करेंगे, ये शेयर की बात करेंगे, तो ये टाउ एक्स वाई और यहाँ पे टाउ एक्स वाई, तो ये पूरा आपका बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट इसकी जो कंडीशन बनेगी, इसकी जो कंडीशन बनेगी वो होगी सिग्मा 1 और 2, तो ये जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन में 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन में 2 प्लस टाउ एक्स वाई। ये स्टूडेंट आपका फॉर्मूला जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का फॉर्मूला जाएगा सिग्मा x अपॉन में सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन में 2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन में 2 प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। अब स्टूडेंट इसमें देखो, अगर आपकी वैल्यू सिग्मा 1 सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू यील्डिंग से या अल्टीमेट से ज्यादा हो जाएगी, मेरी बात मान लो, यील्डिंग से और अल्टीमेट से ज्यादा होगी, तो आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो इसकी एक इक्वेशन आपके स्टूडेंट ये भी बनेगी, स्टूडेंट मैं इसको रब कर रहा हूं डेफिनेशन को, ये हो जाएगा क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको बोलेंगे रैंकाइन थ्योरी। तो इस केस में स्टूडेंट अगर हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे, क्या अगर हम इसका ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं ये है मेरा क्या आपका सिग्मा 1, ये है मेरा आपका सिग्मा 2, तो इस तरफ माइनस में क्या हो जाएगा सिग्मा 1 और नीचे क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो अगर मैं ये कहता हूं ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा मेरा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है मेरा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर इसकी बात करते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है मेरा, एक्स भी प्लस में है और आपका वाई भी क्या है आपका प्लस में है। तो इसका मैं अगर निकालूंगा तो ये एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में, तो क्या होगा मेरा टेंजाइल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो स्टूडेंट जब आपका पॉजिटिव में होता है तो क्या होता है आपका टेंजाइल होता है, और जब आपका नेगेटिव में होता है तो कंप्रेशन होता है। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में मुझे क्या मिला, टेंजाइल मिला। अगर मैं दूसरे वाले क्वाड्रेंट की बात करता हूं, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में मैं बनाता हूं, तो स्टूडेंट दूसरे वाले क्वाड्रेंट में जो मेरा ये y है, मेरा y है क्या प्लस का और x है मेरा माइनस का। मतलब क्या है आपका जो y है वो है आपका प्लस का, और जो x है वो क्या है आपका माइनस का। ठीक है स्टूडेंट, y और x, ठीक है, इसको ले लिया आपने x और इसको ले लिया आपने y। तो अगर देखो ये आपका y प्लस का है, y पॉजिटिव का है और x आपका नेगेटिव का है, तो स्टूडेंट आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका टेंजाइल और ये बनेगा आपका कंप्रेशन। देखो ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेंजाइल। तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा 1, ये हो जाएगा मेरा सिग्मा 2, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 1, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 2। तो इसमें क्या हो रहा है, एक में कंप्रेशन हो रहा है और एक में टेंजाइल हो रहा है। और जो कंप्रेशन हो रहा है वो किसके अलोंग हो रहा है, वो हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस के। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस मेरा है नेगेटिव का और वाई एक्सिस क्या है मेरा पॉजिटिव का। तो देखो इसमें भी पॉजिटिव वाले में टेंजाइल था, इसमें भी टेंजाइल है। सिमिलरली अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपका, देखो स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव में। तो इस केस में क्या होगा, मुझे दोनों में कंप्रेशन मिलेगा। तो ये होगा आपका सिग्मा 1, ये होगा आपका सिग्मा 2, ये होगा माइनस सिग्मा 1, ये होगा माइनस सिग्मा 2। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड एक्सिस में क्या हो रहा है, मुझे कंप्रेशन मिल रहा है और इसका क्या कहते हैं कंप्रेशन हो रहा है। चौथे एक्सिस में अगर मैं चौथे क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या है स्टूडेंट, मेरा x तो है पॉजिटिव का, मेरा x पॉजिटिव का है और मेरा y है नेगेटिव का। तो अगर मेरा x पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव में मुझे क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव में मुझे ये मिलेगा आपका टेंजाइल और ये मिलेगा आपका मुझे कंप्रेशन। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हुआ, ये मैं इसके बिहाफ पे मैंने इसका आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो गया आप देखो ध्यान से, तो ये वाला पार्ट आपका देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या मिला। अगर मैं लिखता हूं, अगर मुझे क्वाड्रेंट की बात करता हूं, क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो स्टूडेंट फर्स्ट एंड थर्ड में देखो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिला, दोनों टेंजाइल अलॉन्ग सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 में क्या दोनों में टेंजाइल मिला। और क्वाड्रेंट थर्ड में बात करूं तो क्या मिला इसमें मुझे, दोनों में कंप्रेशन मिला। तो ये हो जाएगा मेरे लाइक हो जाएगा, क्यों, बोथ कंप्रेशन एंड टेंजाइल। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करता हूं क्वाड्रेंट सेकंड एंड फोर्थ की बात करता हूं, क्वाड्रेंट सेकंड एंड फोर्थ की बात करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा अनलाइक। कैसे, क्योंकि इसके अंदर 1 टेंशन एंड 1 कंप्रेशन हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, 1 कंप्रेशन एंड 1 टेंशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। ये मेरा इसका कॉम्बिनेशन का बता रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन का अगर मैं ग्राफ समझाता हूं तो स्टूडेंट क्या हो रहा है, देखो इससे मैं अगर देखता हूं तो ये मेरा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये मेरा क्वाड्रेंट सेकंड है, ये मेरा क्वाड्रेंट थर्ड है, ये मेरा क्वाड्रेंट फोर्थ है। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या हो रहा है स्टूडेंट, मेरे को दोनों में क्या मिल रहा है, ये भी मेरा पॉजिटिव में, ये भी मेरा पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में अगर बात करता हूं स्टूडेंट, तो पॉजिटिव में मुझे आपको पता है जब आपका पॉजिटिव होता है तो आपको टेंजाइल मिलता है, जब आपका नेगेटिव होता है सिग्मा की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है तो टेंजाइल होती है, जब सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपका कंप्रेशन होती है। तो इसमें मुझे क्या हो रहा है, सिग्मा पॉजिटिव में देखो ये पॉजिटिव है तो यहां भी क्या होगा, मेरा टेंजाइल होगा, और यहां भी पॉजिटिव है तो यहां भी क्या होगा, मेरा टेंजाइल होगा। क्यों, क्योंकि मेरा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों के दोनों आपका पॉजिटिव में है। अब स्टूडेंट मैं यहां की बात करता हूं, तो यहां अगर मैं बात करूंगा, इधर सेकंड की बात करूंगा, तो सेकंड में क्या है मेरा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या है मेरा, सिग्मा 1 कंप्रेशन हो रहा है और सिग्मा 2 क्या हो रहा है आपका, टेंजाइल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, थर्ड की बात करूंगा तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 में क्या हो रहा है आपका, कंप्रेशन हो रहा है, और सिग्मा 2 में भी क्या हो रहा है आपका, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दोनों में टेंजाइल, इसमें दोनों में कंप्रेशन। तो ये आपके लाइक हो गए।
सिमिलरली इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें क्या है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 में क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें सिग्मा 1 में हो रहा है टेंसाइल, और सिग्मा सॉरी सिग्मा 1 में क्या हो रहा है इसका कंप्रेशन, और सिग्मा 2 में क्या हो रहा है इसका टेंसाइल। तो स्टूडेंट ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन का ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो कॉम्बिनेशन आप करोगे इसमें क्या आपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिया और शियर स्ट्रेस लिया, आपने पूरा कंबाइन करके देखा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, पहले इसको बैलेंस किया, फिर हमने क्या हुआ इसके क्वाड्रेंट पे जाके देखा। तो क्वाड्रेंट से स्टूडेंट मुझे क्या मिला, फर्स्ट एंड थर्ड में लाइक मिल रहे हैं, लाइक हो रहे हैं मतलब बहुत टेंसाइल कंप्रेशन हो रहा है, और इसके अंदर डिफरेंट हो रहे हैं। और इसकी जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की, ये इक्वेशन ये होगी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। इस इक्वेशन में अगर आपकी ये वैल्यू सिग्मा की वैल्यू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई अगर आपकी ज्यादा हो जाएगी यील्डिंग पॉइंट से या अल्टीमेट पॉइंट से, तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जो कंडीशन बनेगी फॉर नो फेलियर की जो कंडीशन होगी, इसको मैं तो स्टूडेंट फॉर इसके लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए फॉर नो फेलियर की जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी सिग्मा 1 इज एंड सिग्मा 2 ये हो जाएगी आपकी किसके लिए, सेफ के लिए, ये आपके सेफ रीजन की हो जाएगी। सेफ रीजन की कैसा स्टूडेंट कि अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की या रैंकाइन थ्योरी की, उसमें आपकी जो सिग्मा की वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए, मतलब सिग्मा की वैल्यू है आपकी वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू किससे, एस वाई टी से। अगर सिग्मा की वैल्यू कम होगी एस वाई टी से तो आपका डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा। अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, एस वाई टी से, तो आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक बार नोट कर लो स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन हो गई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की। क्या सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2 अंडर रूट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में टाउ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की। अब सुनो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की वैल्यू ये हो गई। अब हम क्या करेंगे फॉर सेफ रीजन के लिए, फॉर पहले बताता हूं आपको सेफ रीजन के लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा। तो अगर स्टूडेंट मैं कहता हूं फॉर फेलियर के लिए, सबसे पहले और फेलियर के लिए फिर दूसरा बनाएंगे हम लोग किसके लिए, सेफ के लिए। फेलियर के लिए क्या होगा स्टूडेंट, फेलियर के लिए मुझे बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो यील्डिंग से तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। तो क्या सिग्मा की वैल्यू अगर ज्यादा कर दी किससे, एस वाई टी से और एस यू टी से, तो आपका डिजाइन क्या होगा, फेल हो जाएगा। फॉर सेफ डिजाइन के लिए क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम होनी चाहिए किससे, एस वाई टी से और एस यू टी से, और सिग्मा इक्वल टू एस वाई टी अपॉन में एफ ओ एस। तो ये हो जाएगा आपका सेफ के लिए। और स्टूडेंट एफ ओ एस क्या होगा, एफ ओ एस होगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी ग्राफ बनाते हैं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं स्टूडेंट्स का ग्राफ बनाता हूं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी 2-3 इक्वेशन लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन लेता हूं कि आपकी सिग्मा की वैल्यू क्या, इधर देखो ध्यान से, सिग्मा 1
तो ये इक्वेशन स्टूडेंट आपकी कौन सी हो गई? सेफ इक्वेशन हो गई। आपका डिजाइन को सेफ होने के लिए आपकी इक्वेशन क्या होगी? सिग्मा की वैल्यू कम होगी किससे? SYT से। अगर हम बात करते हैं एक वैल्यू को, अगर हम बोलते हैं कि आपके सिग्मा की वैल्यू SYT है और दूसरी वैल्यू आ गई सिग्मा 2 SYT, तो मतलब सिग्मा की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ ये आपका क्या होगा? ये आपका सिग्मा 1 हो गया, ये आपका सिग्मा 2 हो गया। इस तरफ क्या हो गया? माइनस सिग्मा 1, इस तरफ क्या हो गया? माइनस सिग्मा 2। इसको बोल सकता हूं मैं, क्या कहते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू द SYT, तो सिग्मा 2 ये क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 इज इक्वल टू द SYT। ठीक है, चलो मैं आपको ये भी प्रूफ करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो गया? एक वैल्यू आ गई सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन SYT, जो आपका डिजाइन फेल, उसकी सेफ डिजाइन की होगी, एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू SYT। तो अगर बात करेंगे एक वैल्यू आपकी क्या होगी? सिग्मा 1 की हो गई और एक वैल्यू हो गई आपकी सिग्मा 2 की हो गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सिग्मा 1 की बात, इसकी सिग्मा 1 इज इक्वल टू SYT, अगर ये मैं लेता हूं नेगेटिव का, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? आपका कंपैरिजन। तो एक वैल्यू मिल गई है मुझे किसकी? टेंशन की। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अभी ग्राफ में, मैंने पिछले ग्राफ में बताया था, आपका अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, आपका जब पॉजिटिव आ रही है तो क्या होगा? आपका टेंसाइल होगा या टेंशन होगा। अगर आपका जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या हो रहा है? आपका कंप्रेशन होता है। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैं इधर समझाता हूं, ये देखो इधर, अगर ये टेंशन है तो क्या होगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका कंप्रेशन है, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2, अगर ये सिग्मा 1 क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? जब आपका सिग्मा 2, ये आपका क्या है? सिग्मा 2, आपका सिग्मा 2 क्या है? टेंशन हो रहा है तो आप पॉजिटिव में लोगे, और जो कंप्रेशन में हो रहा है तो क्या आप इसको नेगेटिव में लोगे। समझ गए स्टूडेंट? ठीक है, तो इधर देखो आपका ये पॉजिटिव में तो क्या ये टेंशन में हो गया, ये नेगेटिव में तो क्या ये कंप्रेशन में हो गया। अगर हम दूसरा बात करते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू द SYT एंड सिग्मा 2 इक्वल टू SYT। अगर मैं सिग्मा 1 लेता हूं इक्वल टू x y ले रहा हूं, चलो ठीक है स्टूडेंट, इधर देखो जरा, अगर मैं सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 लेता हूं, समझ गए स्टूडेंट? क्या सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा y लेता हूं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा y, तो सिग्मा 1 क्या है आपका? ये हो गया, तो ये आपका क्या है? सॉरी, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट आपकी? इसकी इक्वेशन y इक्वल टू सी हो जाएगी। y इक्वल टू सी क्या होती है? आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ठीक है स्टूडेंट, आपकी क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? y इक्वल टू सी बनेगी। तो जब y इक्वल टू सी बनेगी इक्वेशन, तो क्या होगी स्टूडेंट आपकी? अगर अलोंग x एक्सिस, तो ये क्या होगा आपका? ये पॉइंट आपका कांस्टेंट जाएगा। तो जब ये पॉइंट कांस्टेंट जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझो, जब ये पॉइंट कांस्टेंट जाएगा किससे? y इक्वल टू सी से, इस इक्वेशन से, तो सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी हमारे? ये हो जाएगी सिग्मा 1 इज इक्वल टू द SYT, मतलब ये वो क्या होगा? आपका यील्डिंग पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम यील्डिंग पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? ये SYT हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू SYT। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिया तो ये सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा y, दूसरे में लेते हैं सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा y। अगर सिग्मा 2 की वैल्यू लेंगे तो सिग्मा 2 में क्या हो जाएगा आपका? ये इस पॉइंट से मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? इस पॉइंट से मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? ये हो गया आपका सिग्मा 1 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका सिग्मा 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? आगे बढ़े, क्या मैं इस पॉइंट को ये लिख सकता हूं माइनस SYC हो जाएगा कंप्रेशन का, और ये जो हो जाएगा आपका, ये इधर है ये आपका SYC, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव का, ये किसका होगा? टेंसाइल हो जाएगा। सिमिलरली इधर ले लो, ये आपका क्या है? SY, इधर ले लो, ये हो गया आपका SYT, और इस तरफ हो जाएगा माइनस सिग्मा इक्वल टू माइनस SYC। तो SYC मतलब क्या हो रहा है? इस तरफ क्या कंप्रेशन का, और इस तरफ क्या हो रहा है? आपका टेंसाइल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात समझ रहे हो? ये हो जाएगा आपका माइनस SYC, और इस तरफ हो जाएगा माइनस SYT, ऊपर हो जाएगा माइनस ये पॉजिटिव SYT, नीचे हो जाएगा माइनस SYT। SYC का मतलब है आपका यील्डिंग कंप्रेशन में, और SYT का मतलब हो रहा है आपका टेंशन में हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर देखो इक्वेशन क्या कहती है मेरी? इक्वेशन ये कहती है, इधर देखो स्टूडेंट ध्यान से समझो, देखो ये है, ये अगर अलोंग x एक्सिस का ये पॉइंट देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट
ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट के अगर जो मेरी सिग्मा की वैल्यू, अगर मेरी सिग्मा की वैल्यू इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रही, मेरी सिग्मा की वैल्यू इस पॉइंट से नीचे यहां पर है, इस पॉइंट से अंदर यहां पर है, इस पॉइंट से अंदर यहां पर है और इस पॉइंट से अंदर यहां पर है, तो इस रीजन को बोलेंगे सेफ रीजन। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका सेफ रीजन हो जाएगा जब आपकी सिग्मा की वैल्यू क्या है, सेफ। जब आपकी सिग्मा की वैल्यू इस यील्डिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका सेफ रीजन हो जाएगा। स्टूडेंट समझ गए आप? तो क्या हो जाएगा, जब आपकी सिग्मा की वैल्यू, जो आपकी सिग्मा की वैल्यू इस यील्डिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं है, आपका सेफ रीजन हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये यील्डिंग पॉइंट है, ये क्या है आपका यील्डिंग पॉइंट। देखो इक्वेशन यही है, सिग्मा 1 की वैल्यू अगर यील्डिंग पॉइंट से कम है तो आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो देखो सिग्मा ये यील्डिंग पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है आपके यील्डिंग पॉइंट है, और इसके अंदर अगर सिग्मा की वैल्यू है तो आपका डिजाइन सेफ रहेगा। अगर सिग्मा की वैल्यू इससे ज्यादा है तो डिजाइन आपका फेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको इसकी इक्वेशन बना के दिखाता हूं, आपको पता चलेगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये इसका ये इसकी हमने इक्वेशन ली कौन सी, सेफ रीजन की, ये इक्वेशन ली टेंजाइल की, ये इक्वेशन ली कंप्रेशन की। ये सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा yt ले लिया, ऐसे सिग्मा 2 इक्वल टू yt हो जाएगा, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। इससे हमने क्या करा, ये पूरा ग्राफ ड्रॉ किया। आपका ड्रॉ कैसे किया, ये आपका सिग्मा 1 हो गया, ये आपका सिग्मा 2 हो गया, यहाँ पे माइनस सिग्मा 2 हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस सिग्मा 1 हो गया। ये आपका सिग्मा y, ये आपका सिग्मा, ये वाला क्या हो गया, सिग्मा yt हो गया। अगर ये सिग्मा yt है पॉजिटिव में तो इस तरफ का नेगेटिव का क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा yc हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव का सिग्मा yt है, सॉरी, अगर ये पॉजिटिव का सिग्मा yt है तो नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका नेगेटिव का सिग्मा yc हो जाएगा। तो yc क्या मतलब होता है, आपका कंप्रेशन हो रहा है, yt क्या हो गया, आपका टेंसाइल हो रहा है। तो अगर सिग्मा की वैल्यू अगर ये आपकी सिग्मा की वैल्यू यील्डिंग से कम है, यील्डिंग पॉइंट आप ये ले लो, ये मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला, अगर आपकी वैल्यू इससे कम है तो आपका क्या होगा, डिजाइन सेफ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप? अब मैं आपको इसका एक इक्वेशन दिखाता हूं, आपका एक 3 डायमेंशनल इक्वेशन बनाता हूं, फिर आपको और समझ आएगा अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देख लो एक बार, फिर मैं इसको रब करता हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल का है, किसका है, डक्टाइल मटेरियल का ले रहे हैं, और ये हमारा क्या हो गया, एफआईटी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मशीन एलिमेंट, मशीन एलिमेंट है, मशीन का एलिमेंट है, और ये हमारे पास क्या स्पेसिमेन है, ये हमारा क्या है, स्पेसिमेन। तो आपका स्पेसिमेन है। अब स्टूडेंट इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी, तो फॉर फेलियर विल अकर, किसके लिए, फेलियर के लिए, फेलियर विल अकर के लिए क्या होगा स्टूडेंट, द सिग्मा मैक्स ऑफ मशीन एलिमेंट इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स ऑफ स्पेसिमेन। और फेलियर के लिए क्या होगा, सिग्मा मैक्स ऑफ मशीन एलिमेंट इज इक्वल टू द सिग्मा मैक्स ऑफ स्पेसिमेन। ये हो जाएगी आपकी किसकी, फेलियर की इक्वेशन। देखो कैसे स्टूडेंट, जब आपके सिग्मा की वैल्यू अगर सिग्मा के स्पेसिमेन से दोनों की अगर इक्वल हो गई, इक्वल का मतलब है स्टूडेंट, अगर आपका ये रीजन, ये वाला पॉइंट है सिग्मा की वैल्यू, ये पॉइंट है सिग्मा, अगर ये पॉइंट इस रीजन पे भी पहुंच जाती है, इस रीजन पे भी पहुंच जाती है, तब भी आपका फेलियर क्या होगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? अगर वो इस रीजन पे भी पहुंच जाती है तब भी आपका फेलियर स्टार्ट होगा, मतलब आपके इस रीजन से कम होनी चाहिए, इस रीजन के कम होनी चाहिए, मतलब ये यील्डिंग से कम होनी चाहिए, तभी आपका डिजाइन सेफ होगा। अगर आपकी सिग्मा इस यील्डिंग के बराबर भी हो या बराबर के पार निकल जाए, आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू द सिग्मा मैक्स ऑफ मशीन एलिमेंट इज इक्वल टू द सिग्मा मैक्स ऑफ स्पेसिमेन। आपकी क्या होगी, कंडीशन फेलियर की हो जाएगी। समझ गए स्टूडेंट? तो क्या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 इज इक्वल टू द एसआईटी। लिख सकता हूं स्टूडेंट,
इज इक्वल टू द एसआईटी, और ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी फेल की कंडीशन हो जाएगी। समझ गए स्टूडेंट? देख लो इधर, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स ऑफ क्या, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 ये मॉडुलस में मैं इसलिए ले रहा हूं कि अगर इसकी वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो, हमें उस माइनस से कोई मतलब नहीं, हम दरअसल सिग्मा 1 की वैल्यू कंसीडर करेंगे, माइनस प्लस से नहीं है, इसलिए हमने बीच में इसका मॉड कर दिया, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू द एसवाईटी। तो आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेस है सिग्मा, अगर वो यील्डिंग पॉइंट के बराबर भी हो गई, अगर वो यील्डिंग पॉइंट के बराबर भी हो गई, तो जब यील्डिंग पॉइंट के बराबर हो गई तो जाहिर है इस केस पे आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है एफओएच, वो आपका 1 कंसीडर होगा। जब 1 कंसीडर होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और सुन लो स्टूडेंट, बाउंड्री पे इस रीजन 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 पे जो आपका जो इस रीजन पे जो आपका जो बात होगी ना एफओएस की, तो एफओएस हमेशा 1 कंसीडर होता है। हमेशा बाउंड्री पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बाउंड्री के बाहर 0 होगा और बाउंड्री पे 1 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अलोंग टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से अगर ये इक्वल रख देता हूं मैं, तो स्टूडेंट ये डिजाइन क्या हो जाएगा, मेरा फेल हो जाएगा। समझ गए? और फॉर सेफ डिजाइन के लिए करता हूं, अगर फॉर सेफ डिजाइन के लिए, किसके लिए, सेफ डिजाइन के लिए करता हूं, तो सेफ डिजाइन के लिए क्वेश्चन क्या बनेगी मेरी, सेफ डिजाइन तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा मैक्स, क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। देखो स्टूडेंट, सिग्मा 1 मैक्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या यील्डिंग पॉइंट से कम होनी चाहिए, इस यील्डिंग पॉइंट से कम हो जाएगी एसवाईटी, तो ये हो जाएगी आपकी क्या, ये बन जाएगी आपकी सेफ डिजाइन की। और इसको मैं आगे जाके ये भी लिख सकता हूं, देखो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 इज इक्वल टू द एसवाईटी अपॉन में एफओएस। तो एक फॉर्मूला इसका ये लिख सकते हैं स्टूडेंट। समझ गए? तो देखो फॉर फेलियर के लिए क्या होगा, सिग्मा मैक्स फेलियर के लिए सिग्मा द मैक्सिमम सिग्मा मशीन एलिमेंट इज इक्वल टू द स्पेसिमेन। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, किसकी, मशीन एलिमेंट की और स्पेसिमेन की, तब भी डिजाइन फेल होगा। उसके साथ से जो अभी इक्वेशन होगी, अगर ये इक्वल टू एसवाईटी हो जाएगा, डिजाइन आपका फेल हो जाएगा। सेफ रीजन के लिए आपकी जो सिग्मा की वैल्यू है, वो यील्डिंग पॉइंट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर यील्डिंग पॉइंट से कम होगी तभी आपका डिजाइन सेफ होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए बात? अगर मैं बात करता हूं, आपको एक बेंडिंग मोमेंट का एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखो स्टूडेंट। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट का एग्जांपल देता हूं, देखो ये बेंडिंग मोमेंट m है और ये टॉर्जनल t है, और इसका जो डायमीटर है वो पता नहीं हमें, तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पर टॉर्जनल t लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस पर क्या है, टॉर्जनल t लग रहा है, ये t टॉर्जनल है और ये बेंडिंग मोमेंट m है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर मैं बात करता हूं सिग्मा मैक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बताओ मुझे, 16 पाई डी क्यूब, 16 पाई डी क्यूब इसका वो होगा प्लस m अपॉन में 16 पाई डी क्यूब प्लस m अपॉन में m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी इसकी सिग्मा मैक्स की बेंडिंग वैल्यू, उसकी सॉरी सिग्मा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी किसमें, बेंडिंग मोमेंट में निकालेंगे। और विच इज इक्वल टू अगर मैं बात करता हूं, देखो स्टूडेंट, अगर इसको इस फॉर्मूले में लिखता हूं, किसमें, इस फॉर्मूले में, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इधर देखो स्टूडेंट, फॉर सेफ कंडीशन के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में था सिग्मा 1 इज इक्वल टू द एसवाईटी अपॉन में एफओएस। क्या स्टूडेंट, मेरा ये फॉर्मूला था, सिग्मा 1 इक्वल टू एसवाईटी अपॉन में एफओएस। तो इस इक्वेशन को क्या है, मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगा। तो ये क्या है, मेरी सिग्मा की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन में पाई डी क्यूब m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर विच इज इक्वल टू द SYT अपॉन में FOS। तो स्टूडेंट आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये सिग्मा की वैल्यू है विच इज इक्वल टू द यील्डिंग अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए, 16 पाई डी क्यूब m अपॉन में अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर विच इज इक्वल टू SIT अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट ये आपका है कंप्लीट पूरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको इसके अंदर एक फेलियर थ्योरी बताता हूं
कि फेलियर पॉइंट्स क्या क्या होंगे, सेफ्टी एफओएस क्या होगा। रब कर दो स्टूडेंट। अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताता हूं। देखो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, देखो सपोज अगर आपका डिजाइन सेफ है तो सेफ का क्या मतलब है, ये आपकी सिग्मा की वैल्यू हो गई, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये बाउंड्री रीजन हो जाएगी, ठीक है, ये बाउंड्री रीजन हो जाएगी स्टूडेंट, ये आपकी सिग्मा की वैल्यू है और ये क्या हो जाएगा आपका बाउंड्री रीजन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट फॉर बाउंड्री रीजन, ध्यान दो एफओएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बाउंड्री, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो बाउंड्री की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाउंड्री पे हमेशा क्या होती है, 1 होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, एफओएस किस पे, आपकी बाउंड्री पे, अगर बाउंड्री की बात करूंगा तो हमेशा 1 होगी। इधर देख लो क्या, एफओएस किस पे, बाउंड्री पे, तो इस पे क्या होगी हमेशा स्टूडेंट 1 होगी। अगर मैं बात करता हूं आउटसाइड, इस पॉइंट पे, 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 फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पे, आउटसाइड पे, आउटसाइड पे हमेशा 0 होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, आउटसाइड पे क्या होगी स्टूडेंट, आउटसाइड पे हमेशा 0 होगी। समझ गया स्टूडेंट। अगर मैं बात करूंगा इनसाइड पे, अब स्टूडेंट देखो इनसाइड की बात करता हूं। अब इनसाइड के लिए स्टूडेंट आपको 2 पॉइंट बताता हूं, सेंटर से देखो, सेंटर से मेरे पास है एक सेंटर पे देखो स्टूडेंट, यहां है मेरा पॉइंट ए और यहां है मेरा पॉइंट बी, इसको मैं बड़ा कर देता हूं डायग्राम को, देखो इनसाइड की बता रहा हूं, ये है पॉइंट मेरा ए और ये है पॉइंट मेरा बी। देखो ओरिजिन से एक पॉइंट मेरा यहां है, एक पॉइंट मेरा यहां है। तो अगर मैं बात करूंगा, पहली बात तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं सेंटर की, तो सेंटर की फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, बाउंड्री की फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, 1 होती है। आउटसाइड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0 होती है। अगर इनसाइड की बात करूंगा, लेकिन इनसाइड में मैंने 2 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो जो पॉइंट ए है मेरा, वो ओरिजिन से बहुत नजदीक है और जो पॉइंट बी है वो मेरा ओरिजिन से बहुत दूर है, लेकिन दोनों की फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेफ है, ये दोनों सेफ रीजन में है। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसमें सबसे ज्यादा होगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस। अगर मैं बात करूंगा एफओएस किसकी, ए की एंड बी की, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ए की ज्यादा होगी। समझ गए स्टूडेंट, ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी से, आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी से। और सेंटर अगर बाउंड्री की बात करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आउटसाइड की बात करेंगे, यहाँ पे वो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो समझ गए स्टूडेंट। अगर स्ट्रेस आपकी ज्यादा होगी, इधर देखो, अगर आपकी स्ट्रेस ज्यादा हो रही है स्टूडेंट, अगर आपकी स्ट्रेस ज्यादा हो रही है तो आपकी क्या होगी, एफओएस क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अगर आपकी स्ट्रेस ज्यादा हो रही है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगी। अगर आपकी स्ट्रेस कम हो रही है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आपकी ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ गए आप, ये आपका पूरा कंसेप्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। ठीक है स्टूडेंट, रब कर दूं मैं। तो स्टूडेंट ये आपका पूरा कंसेप्ट है किसका, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का। अब आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का काम क्या है। मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूं, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को अगर हम पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या होती है, फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्डिंग इज कंसीडर, फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्डिंग इज कंसीडर टू बी फेलियर, फॉर ब्रिटल के लिए अल्टीमेट इज कंसीडर टू बी फेलियर। सही है। यूनिएक्सियल क्या होती है, आपकी अराउंड एक्स एक्सिस होती है, और यूनिएक्सियल के लिए आप सिंपली फेलियर निकाल सकते हो किससे, नॉर्मल थ्योरी से आप स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बना के यील्डिंग और अल्टीमेट से निकाल सकते हो। जिसमें कि आपका क्या होता है,
जब अब जब आपकी बात आ जाती है कॉम्बिनेशन लोड में आ जाती है या आपकी दो से ज्यादा स्ट्रेसेस में आ जाएगी, तब हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ फेलियर का इस्तेमाल करते हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होती है, दो से ज्यादा फेलियर उसके स्ट्रेसेस के लिए बताती है। जब आपका अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी हो, तो उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरी होती है, जिसमें हमने आज पढ़ा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये कहती है कि जब भी आपकी सिग्मा की वैल्यू यील्डिंग पॉइंट से कम होगी तो आपका डिजाइन सेफ होगा। मतलब यील्डिंग पॉइंट, सिग्मा की वैल्यू अगर यील्डिंग पॉइंट से कम है तो आपका डिजाइन सेफ होगा। अगर सिग्मा की वैल्यू यील्डिंग पॉइंट से ज्यादा है, अगर आपका सिग्मा ज्यादा है यील्डिंग पॉइंट से, तो क्या होगा, डिजाइन आपका फेल हो जाएगा। समझ गए? हमेशा सेफ डिजाइन के लिए सिग्मा की वैल्यू यील्डिंग पॉइंट से कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप पूरा अगर सेफ डिजाइन ये ग्राफ बनाते हो तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये यील्डिंग का होगा, ये यील्डिंग का होगा, या इसको एसवाईटी बोल सकते हैं। ये क्या होगा आपका, एसवाईटी होगा। ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये क्या होगा आपका, एसवाईटी हो जाएगा, एसवाईटी। तो आपकी जो सिग्मा की वैल्यू है, ये सिग्मा अगर एसवाईटी से कम है, सिग्मा की वैल्यू कम है एसवाईटी से, तो आपका डिजाइन क्या होगा, ये सेफ हो जाएगा। जहां ये सिग्मा की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई या सिग्मा को क्रॉस करके बाहर निकल गई, तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। फॉर फेल डिजाइन के लिए, फॉर फेल के लिए सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। सिग्मा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो आपका डिजाइन ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। अगर सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो डिजाइन आपका सेफ हो जाएगा। बाउंड्री रीजन पे, अगर बाउंड्री रीजन पे आता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होगी बाउंड्री रीजन पे, बाउंड्री से बाहर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0 होगी और बाउंड्री के अंदर सेफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम रहेगी। मैक्सिमम में मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, एक ओरिजिन से पास, एक ओरिजिन से दूर। जो ओरिजिन के पास होगा उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट।